500 साल का इंतजार आज खत्म हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लाला अपने महल में विराजेंगे। पूरे देश में उत्साह और आनंद का माहौल है। दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय समुदाय के लोग श्री राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मना रहा है। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है। कहीं रैली निकाली जा रही है तो कहीं राम भजन गाया जा रहा है, कहीं आरती पूजा की जा रही है तो कहीं जय श्री राम के नारा लग रहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर धार्मिक हिंसा पहली बार 1853 में हुई थी। अवैध के नवाब वजीद शाह के शासन के तहत निर्मोही एक हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि बाबर की युग के दौरान मस्जिद बनाने के लिए एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद 6 साल बाद अंग्रेजों ने साइट को 2 हिस्से में बांटने के लिए बाड़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद का भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि बाहर के इलाका को हिंदुओं को इस्तेमाल के लिए नामित किया गया था। उसके बाद जनवरी 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें मस्जिद का बाहर स्थित एक उच्च मंच राम चबूतरा पर एक छतरी के निर्माण की मंजूरी मांगी गई। हालांकि याचिका खारिज कर दी गई। फिर 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति सामने आई। गोपाल सिंह बिशरत नामक व्यक्ति ने भगवान की पूजा करने के लिए फैजाबाद अदालत में याचिका दायर की। अयोध्या का निवासी हासिम अंसारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए और इसे मस्जिद ही रहना दिया जाना चाहिए। सरकार ने उस स्थान पर ताला लगा दिया, लेकिन पुजारियों को दैनिक पूजा करने की अनुमति दी गई। 1961 में एक याचिकाकर्ता ने मुसलमानों को संपत्ति लौटाने की गुहार लगाते हुए मुकदमा दायर किया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को बोर्ड की संपत्ति घोषित करते हुए फैजाबाद सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। आया 1980 का दशक। जी हाँ, 1980 का दशक में राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया गया। विश्व हिंदू परिषद पार्टी यानी कि बीएचपी के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना भगवान राम के जन्मस्थान को मुक्त करने और उनकी सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करने के उद्देश्य की गई थी। आया 1986। जी हाँ, 1986 में अयोध्या की अदालत ने हिंदू पक्ष को राहत दी और मस्जिद में पूजा की इजाजत दी। हरिशंकर दुबे की याचिका पर अयोध्या में जिला न्यायाधीश ने विवादित मस्जिद के दरवाजा खोलने का आदेश जारी किया, जिससे हिंदू वहां पूजा कर सकेंगे। इसके जवाब में मुसलमानों ने भी विरोध स्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। कोर्ट की ऑर्डर के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजा खोलने का आदेश दिया। अदालत के फैसले से पहले केवल एक हिंदू पुजारी को ही वार्षिक पूजा आयोजित करने का अधिकार था। फैसले के बाद सभी हिंदुओं को साइट तक पहुंच की अनुमति दे दी गई। 1989 में बीएचपी ने बाबरी मस्जिद से सटी जमीन पर राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। विहिप का पूर्व उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति देवकीनंदन अग्रवाल ने मस्जिद के स्थानांतरण का अनुरोध करते हुए एक मामला दायर किया। इसके बाद फैजाबाद अदालत में लंबित 4 मुकदमा को उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया। आया 1990। जी हाँ, 1990 में बीजेपी का तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी का नेतृत्व में पार्टी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का आयोजन किया। इस रैली का प्राथमिक उद्देश्य राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करना था, जिसका नेतृत्व उस समय बीएचपी कर रही थी। यात्रा में संघ परिवार से जुड़े हजारों कर सेवक स्वयंसेवक शामिल थे। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर ये यात्रा कई गांव और शहरों से गुजरी। प्रत्येक दिन लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यात्रा का नेतृत्व कर रहे लालकृष्ण आडवाणी ने अक्सर एक ही दिन में 6 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। 23 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया। तत्कालीन बीएचपी अध्यक्ष को एहतियात हिरासत में ले लिया गया। 6 दिसंबर 1992 को शिवसेना, बीएचपी और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में कर सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा भड़क उठे। 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विवादित स्थल को सर्वेक्षण किया और मस्जिद के नीचे एक महत्वपूर्ण हिंदू परिसर का शख्स का सूचना दी। हालांकि मुस्लिम संगठन इस पर असहमत थे। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 4 टाइटल सूट पर अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 1/3 रामलला को आवंटित किया जाना चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा द्वारा
किया जाना है। इस्लामिक वक्फ बोर्ड को 1/3 और बाकी तीसरा निर्मोही आखिर को। इसके बाद दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों ने उच्च न्यायालय का फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीनों पक्ष निर्मोही आखिरा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का एससी का आदेश पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का बीच जजों का बेंच ने फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को राम जन्मभूमि मंदिर को निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। इसके अलावा अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अलग स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। आदेश जारी करने वाली 5 जजों को बेंच का नेतृत्व तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया था। वो 17 नवंबर को फैसला सुनाने के ठीक 8 दिन बाद सेवानिवृत्त हो गया। पीठ के अन्य 4 न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर थे। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य शामिल है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। बीएन का रिपोर्ट।